आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित का 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय। इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोणमिति का सबसे पहले बेसिक। बिना बेसिक के हम सवालों को हल नहीं कर पाएंगे, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इस वीडियो में हम बेसिक जान लेंगे और अगली वीडियो में हम सवाल को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पाठशाला ऑफ अवधेश पे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रि माने होता है तीन, कोण माने होता है भुजाएं और मिति का मतलब होता है मापना। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन भुजाओं को मापना। यानी हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज की तीन भुजाओं और उससे बने कोणों का हम अध्ययन करते हैं और त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में जो अनुपात बनता है उसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो हम सर्वप्रथम इस वीडियो में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो वो होता है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण जो होता है 90 अंश होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। तो हम इस वीडियो में और पूरे 10 की क्लास में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें समकोण त्रिभुज जो है, इसमें हम त्रिभुज के भुजाओं को कुछ नामों से जानते हैं, जिनमें ये समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। त्रिभुज के जो सामने वाले समकोण जो है 90 अंश के सामने वाली भुजा है, इसको हम कर्ण बोलते हैं। और मान लीजिए यदि हम कोण सी का अध्ययन कर रहे हैं, कोण सी का अध्ययन कर रहे हैं, यानी थीटा हमारा जो है सी है, तो कोण थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं। यानी थीटा कोण के सामने वाली भुजा को लंब और बाकी बची एक भुजा को आधार बोलते हैं। बाकी वाली जो एक भुजा बच जाती है उसको आधार बोलते हैं। इंग्लिश में कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, एच हाइपोटेनस। लंब को बोलते हैं पी परपेंडिकुलर और आधार को बोलते हैं बेस, बी इंग्लिश में। कुछ नोट हैं, मान लीजिए इसको आप याद कर लीजिएगा कि जो ये कोण 90 अंश होता है, यानी समकोण जो होता है, यानी समकोण के सामने यानी कोण 90 अंश, समकोण या 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। समकोण या 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, पहला हो गया। दूसरा, कोण थीटा के सामने वाली भुजा, कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। यदि हम कोण थीटा का जो अध्ययन करते हैं उसके सामने वाली भुजा होती है उसको हम लंब बोलते हैं। अब देखिए थीटा क्या होता है? थीटा हम कोण को दर्शाने के लिए इस ग्रीक भाषा का प्रयोग करते हैं, इसे हम थीटा बोलते हैं, थीटा। ठीक है। यदि मान लीजिए कि हम एक कोण है, यहाँ पे ये सेम त्रिभुज हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम ए बी सी, जिसमें कोण बी क्या है? समकोण है 90 अंश और हमारा थीटा जो है वो ए है। कोण ए, जो हम कोण ए का जब अध्ययन करेंगे तो जब हम कोण ए का अध्ययन करेंगे तो इस स्थिति में जो हमारा कर्ण होगा वो कोण 90 अंश के सामने वाला हो जाएगा कर्ण,
और जो हमारा लंब होगा वो थीटा के सामने वाला, यानी ये हो जाएगा हमारा लंब, और आधार जो होगा ये शेष बचा आधार हो जाएगा। यानी इस स्थिति में, यानी हम जिस कोण का अध्ययन कर रहे होंगे उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, और जो हमारा समकोण यानी जो 90 अंश है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। ठीक है, कर्ण जो होती है वो हमेशा सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, और इसको हम पाइथागोरस प्रमेय में सिद्ध भी किए होंगे। तो देखिए, हम इस वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ेंगे, यानी त्रिभुज के कोण और भुजाओं में जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो कितना होता है, तो ये जो 3 भुजाओं वाला त्रिभुज है इसके जो तीनों कोणों का अनुपात होता है वो 6 होता है। त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। अब क्या क्या होते हैं, देखिए हमारी ये 3 भुजाएं हैं, लंब, कर्ण, आधार, और इन तीनों का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। एक लंब और कर्ण में, और एक लंब और आधार में, फिर एक कर्ण और लंब में, फिर कर्ण और आधार में, आधार और लंब में, आधार और कर्ण में। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लिखते हैं लंब बटे आधार, पहला हो गया। दूसरा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। एक होगा आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण। तीनों भुजाओं का 2-2 हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और छठा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम अध्ययन आगे के सवालों में करने वाले हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम कैसे याद करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसे हम बहुत ही आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख सकते हैं। अब देखिए, इनको पढ़ना जो होता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे लंब बटे आधार बहुत बड़ा हो जा रहा है, लंब बटे कर्ण, इसको हम छोटे फॉर्म में पढ़ते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं। पढ़ते कैसे हैं, एक होता है साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, यानी हम इनको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, चौथा, पांचवा सेक थीटा, और छठवां कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब होता क्या है, साइन थीटा माने क्या होता है, इसको हमें निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करते हैं और हम मान को अपने निकालते हैं। वो फार्मूला क्या है, आइए देखते हैं। तो फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, ये एक हिंदी का फार्मूला है, लाल बटे कक्का। एल से होता है लंब, और ए से होता है आधार, और के से होता है कर्ण। अब देखिए, यहाँ लंब, आधार, कर्ण, पहला जो हमारा होता है ये हमारे दर्शाता है साइन थीटा को, और दूसरा जो होता है हमारा दर्शाता है कॉस थीटा को, और तीसरा जो होता है ये हमारा दर्शाता है टेन थीटा को। और सीधे इसके विपरीत इसी क्रम में आएंगे तो ये दर्शाता है हमारा कॉट थीटा को,
और ये दर्शाता है हमारा सेक थीटा, और ये दर्शाता है कोसेक थीटा। देखिए पहला है लाल बट्टे कक्का, लाल L बट्टे A, फिर A बट्टा L बट्टे K, फिर A बट्टे K, और फिर L बट्टे A, L बट्टे K, A बट्टे K और L बट्टे A। L बट्टे K यानी लंब बट्टे कर्ण, साइन का हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा का मान होता है। फिर कॉस का हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। फिर टेन का हो जाएगा L बट्टे A यानी लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। कॉट का क्या होता है? कॉट जो होता है वो टैन के ठीक उल्टा होता है, कॉट टैन के ठीक विपरीत होता है, यानी जो ये टैन वाला मान है इसके उल्टा कर देंगे तो हमें कॉट का मान मिल जाता है। तो कॉट का मान हो जाएगा A बट्टे L यानी आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। या आप विपरीत चल लीजिए, इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसको 4 नंबर 5 नंबर और ये 6 नंबर, ऐसे बना लीजिए। सेक जो होता है वो कॉस का विपरीत होता है, तो सेक के लिए हो जाएगा K बट्टे A यानी कर्ण बट्टे आधार। यहाँ भी देखिए, यहाँ आधार बट्टे कर्ण है, उल्टा हो गया कर्ण बट्टे आधार। कॉसेक जो होता है वो साइन के विपरीत होता है, कॉसेक साइन के विपरीत होता है, तो इसके लिए हो जाएगा K बट्टे L यानी कर्ण बट्टे लंब। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनको याद करना बहुत ही आसान है। हम लाल बट्टे कक्का को बस याद कर लेंगे तो आसानी से इन तीनों 6 त्रिकोणमिति को निकाल पाएंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमने अभी आपको बताया कि जो साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कैसे होता है इसको हम सिद्ध करते हैं। यदि साइन कॉसेक का उल्टा होगा तो दोनों का जो गुणनफल होगा वो 1 होना चाहिए, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होना चाहिए, तभी ये विपरीत होंगे, अन्यथा विपरीत नहीं है। तो हम इनको गुणा करके देख लेते हैं तो क्या मिलता है हमें। साइन थीटा का होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, और कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब बराबर लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, तो क्या आएगा बराबर 1 आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये विपरीत है तभी हमारा मान जो है 1 आया है, विपरीत नहीं होता तो मान नहीं आता। इसी तरह से हम कॉट और टेन का निकाल लेंगे, कॉसेक और सेक का इसी तरह से निकाल लेंगे, सेम यही हमारा आंसर आएगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, इस प्रकार से हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं वो ये मिल जाते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें। पहला कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा, यानी कॉसेक थीटा साइन थीटा के उल्टा होता है। इस तरह एक और फार्मूला बन के आता है, साइन थीटा इजकल टू 1 बट्टे कॉसेक थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। यही तो फार्मूला है आपका, इसी को हमने सिद्ध किया। तो कैसे किया,
यहाँ पे देखिए कैसे क्या करेंगे, साइन को रहने देंगे, कॉस को पक्षांतर कर देंगे तो 1/cosec थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉसेक को रहने देंगे, साइन को पक्षांतर कर देंगे तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा। सेम क्रिया हम दूसरा करते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर सेक थीटा को पक्षांतर कर दें तो 1 में भाग कर लेगा जाके 1/सेक थीटा। अब हमें सेक थीटा का अगर मान ज्ञात करना है तो सेक थीटा को रहने दें और कॉस थीटा को पक्षांतर कर दें तो 1/cos थीटा, ये हमारा मिल गया। अब तीसरा क्या है, कॉट और टेन में संबंध, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसमें क्या संबंध है, तो ये भी बराबर 1 होता है। टेन थीटा और कॉट थीटा में संबंध है कि टेन थीटा और कॉट थीटा को गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा। दो त्रिकोणमितीय संबंध और निकल के आते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये याद करके रखिएगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यानी हम sin थीटा और cos थीटा के मान में sin थीटा के मान में cos थीटा के मान से भाग करेंगे तो हमें tan थीटा मिल जाएगा। और cot थीटा का यही निकालना हो तो सेम उसके विपरीत कर दीजिए, क्योंकि tan जो होता है cot के विपरीत होता है, तो हो जाएगा यहाँ cos थीटा बटे sin थीटा, ये मान भी होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात थे और ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का ये संबंध है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो के जो फार्मूले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को आप याद कर लेंगे तो सवाल लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।